हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस और इसका अध्याय 9 है जंतुओं में जनन। देखो, इससे पहले हम लोगों ने 18 प्रश्नों के उत्तर किए हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और आज हम लोग प्रश्न 19 से 21 ये 3 क्वेश्चन का आंसर इसमें कवर होने वाला है। तुम लोग वीडियो देखो, मैं हर बार की तरह यही बोलूँगा कि कॉपी कलम साथ में लेकर बैठना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल रहे नहीं रहे अभी नोट कर लोगे तो बाद में रिवीजन आराम से हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। मुकुल किसे कहते हैं? मुकुल। उत्तर, हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस उभार को मुकुल कहा जाता है। देखो यहाँ पे अनेक मुकुल यानी अनेक उभार निकल आते हैं। हाइड्रा में को क्या होता है कि उसके शरीर में ना हाइड्रा में उभार निकल आता है, ठीक है। वही उभार बाद में टूट के अलग होगा और फिर वो विकसित होगा, फिर बड़ा होगा और फिर उससे भी नए उभार निकलेंगे, फिर वो भी टूट के नए जीव को जन्म देगा। तो इस तरह से होता है। तो उसी उभार को क्या बोलते हैं? मुकुल, जो हाइड्रा में उभार पाया जाता है। अब है प्रश्न 20, मुकुलन किसे कहते हैं? तो हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में वो जो मुकुल था उभार, उसी उभार से नए जीव का उत्पत्ति होता। तो इसी प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो नए जीव का उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन, जिसमें हाइड्रा के ही उभार बाद में उससे अलग होके नए जीव बनता है। आ गया बात समझ में? देखो, अब हम लोग प्रश्न 21 करने वाले, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा गौर से ध्यान से समझना, आराम से तुम लोग समझ जाओगे। मेढक का जीवन चक्र का वर्णन करो। उत्तर है, मेढक अंडे देते हैं, ये अंडप्रजक जंतु है। देखो, मेढक का जीवन साइकिल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बोलता है मेढक जो है ना अंडा देता है। इस तरह से मेढक कौन सा जीव हो गया? अंडप्रजक जंतु। इसमें बाह्य निषेचन होता है। और मेढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य। मादा मेढक पानी में अंडे देते हैं जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेढक शुक्राणु गिरा देता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टैडपोल बनता है, फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है और कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तित हो जाता है। देखो, होता ये है कि गाँव घर में तुम लोग देखता होगा, बारिश के समय में अक्सर या फिर तालाब सब में भी देखा होगा। होता यह है कि मेढक जो है ना, जो मादा मेढक है, वो कहीं शांत पानी में या फिर किसी पत्ते वत्ते पर क्या करेगी कि जाके अपना अंडाणु गिरा देगी, अंडाणु छोड़ देगी। उस पर क्या होगा कि मेढक जो है ना, मेल मेढक अपना स्पर्म यानी शुक्राणु छोड़ देगा। इससे क्या होगा कि अंडों का निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब यही अंडा बाद में क्या होगा? धीरे धीरे टैडपोल, आरंभिक टैडपोल बनेगा। और ये आरंभिक टैडपोल समय के साथ साथ युवा टैडपोल बनेगा और फिर कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ कुछ दिनों के बाद यही युवा टैडपोल जो है ना मेढक बन जाता है, मेढक में परिवर्तित हो जाता है। तो यही है मेढक का जीवन चक्र। आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा आज का क्लास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।